नमस्ते किसान साथियों, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा चैनल एवीएस हाईटेक नर्सरी में। आज हम केले के पौधों में लगने वाले थ्रिप्स के बारे में और उनसे निवारण के बारे में भी जानकारी लेंगे। बने रहिए वीडियो में। केले के पौधों में थ्रिप्स का संक्रमण पौधों के स्वास्थ्य और फल उत्पादन दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर सकता है। प्रभावी प्रबंधन रणनीतियों में सांस्कृतिक, भौतिक, रासायनिक और जैविक दृष्टिकोण का संयोजन शामिल होता है। केले की सफल खेती के लिए नियमित निगरानी, शीघ्र पहचान और थ्रिप्स नियंत्रण के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण आवश्यक है। इन रणनीतियों को लागू करके किसान थ्रिप्स क्षति को कम कर सकते हैं और स्वस्थ केले की फसल सुनिश्चित कर सकते हैं। समय पर हस्तक्षेप के लिए केले के पौधों में थ्रिप्स संक्रमण की पहचान करना आवश्यक है। थ्रिप्स संक्रमण के सामान्य लक्षणों में शामिल हैं: पत्तियों का चांदी जैसा या कांस्य होना। थ्रिप्स खाने से क्लोरोफिल हटने के कारण पत्तियां चांदी या कांस्य रंग की हो जाती हैं। मुड़ना और विकृति। संक्रमित पत्तियां मुड़ सकती हैं या विकृत हो सकती हैं, जिससे वे प्रकाश संश्लेषण में कम हो जाता है। फल पर निशान। थ्रिप्स केले के फल पर निशान छोड़ देते हैं, जिससे उनका बाजार मूल्य कम हो जाता है। चिपचिपा अवशेष। थ्रिप्स हनीड्यू जैसा चिपचिपा पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, जिससे पत्तियों और फलों पर कालिखयुक्त फफूंद की वृद्धि हो जाती है। केले के पौधों में थ्रिप्स संक्रमण का कैसे करें प्रबंधित, आइए इसके बारे में जानते हैं। केले के पौधों में थ्रिप्स संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जो कृषि, भौतिक, रासायनिक और जैविक तरीकों को जोड़ती है। यहाँ कुछ प्रभावी प्रबंधन तकनीक दी गई हैं, जैसे 1. विभिन्न कृषि कार्य, जिसमें फसल चक्र। थ्रिप्स की आबादी को कम करने के लिए एक ही क्षेत्र में बार बार केले लगाने से बचें। छटाई। थ्रिप्स के छिपने के स्थानों को खत्म करने के लिए नियमित रूप से क्षतिग्रस्त सूखी पत्तियों की छटाई करें और हटा दें। 2. भौतिक नियंत्रण। थ्रिप्स के संक्रमण को रोकने के लिए विकसित हो रहे गुच्छे पॉलीप्रोपाइलीन से ढक दें। थ्रिप्स को भटकाने और दूर रखने के लिए परावर्तक गीली घास का उपयोग करें। वयस्क थ्रिप्स को पकड़ने के लिए केले के बागान में पीला चिपचिपा जाल लगाएं। 3. रासायनिक नियंत्रण। थ्रिप्स के प्रबंधन के लिए छिड़काव फूल निकलने के एक पखवाड़े के भीतर किया जाना चाहिए। जब फूल सीधी स्थिति में हो तो 2 मिली प्रति लीटर पानी में इमिडाक्लोप्रिड के साथ फूल के डंठल में इंजेक्शन भी प्रभावी होता है। केला के बंच, गुच्छों, आभासी तना और सकस को क्लोरपाइरीफॉस BCC 2.5 मिली प्रति लीटर का छिड़काव करना चाहिए। थ्रिप्स नियंत्रण के लिए विशेष रूप से लेबल किए गए कीटनाशकों का प्रयोग करें। नियोनिकोटिनॉइड्स, पाइरेथ्रोइड्स और स्पिनोसैड आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले विकल्प हैं। हमेशा निर्माता के निर्देशों और सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करें। 4. जैविक नियंत्रण। शिकारी कीड़े। थ्रिप्स की आबादी को नियंत्रित करने में मदद के लिए थ्रिप्स के प्राकृतिक शिकारियों, जैसे शिकारी घुन और लेडीबग्स के वृद्धि को बढ़ावा दें। मिट्टी में थ्रिप्स प्यूपा को मारने के लिए ब्यूवेरिया बेसियाना 1 मिली प्रति लीटर का तरल का छिड़काव करें। एंटोमोपैथोजेनिक नेमाटोड। लाभकारी नेमाटोड जो थ्रिप्स को संक्रमित करते हैं और मार देते हैं, उन्हें मिट्टी में लगाया जा सकता है। 5. जैविक उपचार। समग्र पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली जैविक खेती को अपनाएं, क्योंकि इससे प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने और थ्रिप्स दबाव को कम करने में मदद मिलती है। नीम का तेल। नीम का तेल एक जैविक विकल्प है जो थ्रिप्स के जीवन चक्र को रोक और बाधित करता है। साबुन और पानी का घोल। थ्रिप्स और उनके शहद के रस को भौतिक रूप से हटाने के लिए पौधों पर हल्के साबुन और पानी के मिश्रण का छिड़काव किया जा सकता है। 6. निगरानी और शीघ्र पता लगाना। थ्रिप्स संक्रमण के लक्षणों के लिए केले के पौधों का नियमित निरीक्षण करें। मौसम की स्थिति पर नजर रखें, क्योंकि गर्म और शुष्क अवधि के दौरान थ्रिप्स की आबादी बढ़ जाती है। 7. प्रतिरोधी केले की किस्में। केले की ऐसी किस्में लगाने पर विचार करें जिनमें थ्रिप्स संक्रमण की संभावना कम हो। धन्यवाद। आगे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर, ताकि किसानी साथियों तक वीडियो और जानकारों मिल सके।